एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 7 सितंबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है बांग्लादेश पीएम फेवर अर्ली सॉल्यूशन फॉर तीस्ता अदर इशू। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ आई हुई हैं। देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। India and Bangladesh should resolve all bilateral issue including the differences over the water of the तीस्ता। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है वो भी जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा एट एन अर्ली डेट। बांग्लादेश जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने बोला है। ठीक है, आफ्टर होल्डिंग बायलैटरल टॉक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द विजिटिंग लीडर डिस्क्राइब इंडिया एज द, उन्होंने क्या बोला, इंडिया को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्लोजेस्ट नेबर। ठीक है, दैट इज़ बाउंड विद बांग्लादेश थ्रू, बोल रहे हैं कि वो बांग्लादेश थ्रू 54 कॉमन रिवर और 4000 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर से कनेक्टेड है इस, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्लोजेस्ट नेबर भी है बांग्लादेश का। उन्होंने अपने स्पीच में कहा टू साइड साइन 7 एग्रीमेंट। ठीक है, 7 एग्रीमेंट साइन किए गए कवरिंग रेलवे, साइंस टेक, स्पेस कोऑपरेशंस, मीडिया एंड वाटर शेयरिंग। ठीक है, द टू कंट्रीज हैड रिजॉल्व मेनी outstanding issues in the spirit of friendship and cooperations, and we hope that all outstanding issues including Tista water sharing treaty would be concluded at an early date, ऐसा उन्होंने रिफ़र किया। ठीक है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो चल रही है इतने दिनों से उस चीज़ को लेके। यूक्रेन वार से रिलेटेड भी जिक्र किया गया, ग्लोबल इशू है, सारी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने इस बारे में डिस्कशन जो है वो किए गए हैं। आगे देख लेते हैं और हमें क्या पढ़ना है इसके बाद। ये वाला तो इम्पोर्टेंट था। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे हमें बढ़ जाना है, इसमें है सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर स्टेट टू अलाई EWS कोटा कंसर्न। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला सेंटर स्टेट से कि EWS कोटा कंसर्न पे वो साथ में मिलके काम करे। इट आस्क द पार्टीज टू क्रिस्टलाइज थ्रू बाय टुमारो। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क द गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड द स्टेट एंड पिटिशनर एड्रेस अ लिस्ट ऑफ कंसर्न रेज इन द सुप्रीम कोर्ट अबाउट ग्रांटिंग रिजर्वेशन। ठीक है, जो रिजर्वेशन के लिए प्योरली इकोनॉमिक बेसिस, वन ऑफ देम बीइंग whether it is violation of basic structure of constitution to exclude scheduled caste and scheduled tribe and some of the most improvised socially and educationally backward class in the country। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की जा रही EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड। अब देखिए 5 जज बेंच, ठीक है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें यू ललित जी हैं, वो भी हैं चीफ जस्टिस हमारे। कंसीडरिंग वैलिडिटी ऑफ, ये आपको पता है जो EWS कोटा लगाया गया है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लगाया गया है। दिस विल प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। ठीक है, तो 10% रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा है, EWS को, ऑफ सोसाइटी इन गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, एक तो गवर्नमेंट जॉब में दिया जा रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर अनरनन है, उन्होंने, प्रोनाउंसिएशन आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ऑन द कोर्ट ऑर्डर हैड प्रिपेयर द ड्राफ्ट लीगल इशू। ठीक है, तो उन्होंने जो ड्राफ्ट लीगल इश्यूज़ जो हैं बेंच का एग्ज़ामिन करने के लिए उस चीज़ को रखा है। तो मेन मुद्दा इसी चीज़ को लेके है कि अगर टोटली इकोनॉमिक बेस पे चलना है तो जो पहले था, ठीक है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है। अब देखिए बेसिक कंसर्न क्या है, विद द सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनाइजिंग द EWS कोटा, सीनियर एडवोकेट जो हैं गोपाल शंकरन, ठीक है, जो सीनियर एडवोकेट हैं। ओके, तो उसमें देखते हैं, उसमें एक प्रिपेयर किया है ड्राफ्ट लीगल इशू। ठीक है, उन्होंने जो ड्राफ्ट किया है लीगल इशू, उस चीज़ को लेके यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें बात क्या करी जा रही है, वेदर द 103rd एक्ट रिमूव द बेसिस
ऑफ एक्ट रिमूव द बेसिस ऑफ इंदिरा साहानी जजमेंट, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, वो रिमूव करता है जो बेसिस है इंदिरा साहनी जजमेंट में, दैट कोटा कैन बी गिवन ऑन द प्योरली इकोनॉमिक बेसिस, जिसमें था कि जो कोटा है वो प्योरली इकोनॉमिक बेसिस पे दिया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या रखा गया है, वेदर द अमेंडमेंट ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो ये अमेंडमेंट है वो ब्रीच कर रही है, वो उल्लंघन कर रही है बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें एक्सक्लूडिंग है, ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ओबीसीज, एससी एसटीज और स्कोप ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ठीक है। ये है वेदर इट ब्रीच द quality code and the constitutional scheme by giving sanctity to the existing reservation which is the only created temporary, ठीक है। whether it breached the 50% quota limit, क्या ये ब्रीच कर रही है जो 50% कोटा लिमिट दी गई है परमिट करके ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 10% देना है एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन है तो ईडब्ल्यूएस के लिए, उसकी बात यहाँ की जा रही है। इसमें है वेदर द इम्पोजिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा ऑन द प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये इम्पोजिशन है ईडब्ल्यूएस कोटा का, ठीक है, क्या ये वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये सारे जो कंसर्न हैं ये आए हुए हैं सामने, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है इम्पॉर्टेंट, इंडिया गेट्स इस फर्स्ट नज़ल कोविड वैक्सीन, तो इसमें है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट जो नज़ल कोविड वैक्सीन है वो बना लिया है। इसमें क्या है, इंडिया फर्स्ट नज़ल कोविड वैक्सीन डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा, हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द प्राइमरी जो इम्यूनाइजेशंस है दोज 18 एंड अबव, 18 साल और उससे जो ऊपर के लोग हैं वो इसमें रहेंगे शामिल, ऐसा बताया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने, ठीक है। इसमें है द कंपनी सेड इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर सप्लाई एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिस्ट्रिक्ट यूज इन एमरजेंसी विल फर्दर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक, द मिनिस्टर ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट करके बोला इंडिया हैज़ हार्नेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कहा जो इंडिया है उसने अपना हार्नेस्ड कर लिया है साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज को फाइट करने के लिए अगेंस्ट कोविड-19, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उनके लीडरशिप में, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप में, मतलब उनके लीडरशिप में जो इंडिया है वो साइंस, टेक, रिसर्च, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज इस सब में अच्छा परफॉर्म कर रही है विद द साइंस ड्रिवन अप्रोच, सबका प्रयास, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट याद रखना है कि क्या बताया गया है, साइंस ड्रिवन अप्रोच, सबका प्रयास, ओके, विल बी डिफीट कोविड-19 ही सेज, उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो ये आज देखिए आप फर्स्ट पेज पे जनरली इतने नहीं मिलते थे, पर आप देखेंगे कि लगातार 3 न्यूज़ जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पे ही कवर हो जा रहे हैं। पेज नंबर अब हम 6 पे आ जाएंगे, ओके, पेज नंबर 6 पे आएंगे। अब हम पेज नंबर 6 एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। इसमें है इंडिया 7% प्लस एनुअल ग्रोथ एंड रियलिटीज़ इंडिया 7% प्लस एनुअल ग्रोथ एंड द रियलिटीज़, ये हमें पढ़ना है, करेक्ट। उसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है, फॉर विजहिंगजम बिजनेस एज एनुअल इज़ नॉट एन ऑप्शन, ये पढ़ना है, करेक्ट। इसके बाद हमें आगे बढ़ जाएंगे, पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 8 टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ गए हैं हम। इसमें पढ़ना है द चिलियन रेफरेंडम फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख रहे हैं 3-4 दिनों से हम चिले से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फिर उसमें लोगों ने नहीं माना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कि मतलब रिटर्न करने की मांग उठी, किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड हो जाता है क्योंकि वहाँ कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, तो हमें उसके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। द पीपल ऑफ चिले, ठीक है, द पीपल ऑफ चिले रिजेक्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज सेड टू रिप्लेस चार्टर इम्पोज्ड बाई जनरल अगस्तो पिनोचेट 41 ईयर्स अगो।
चिले, पीपल ऑफ चिले यानी चिले के जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि रिप्लेस कर रहा था चार्टर इम्पोज जो किया गया था जनरल अगस्तो पिनोचेट 41 ईयर्स अगो, जो मतलब उसको रिप्लेस कर रहा था। अमिड हैवी टर्न आउट फॉर द रेफरेंडम 61.9% ऑफ द वोटर रिजेक्टेड द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। तो आप ये देख लीजिए 61.9% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को। प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक जो हैं, ठीक है, had lobbied hard for the new document, said the result made is evident that the Chilean peoples were not satisfied with the constitution proposed that the conventions presented to Chile। तो वो बोल रहे हैं कि इससे पता चल रहा है कि जो चिले के लोग हैं वो लोग सेटिस्फाई नहीं हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है उससे। पीपल ऑफ चाइना इज नाउ रिजेक्टेड, सेम चीज़ वही चीज़ है। 2019 में क्या हुआ, इन 2019 ओवर अ मिलियन पीपल टुक टू द स्ट्रीट ऑफ चिले फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड मोर सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो 2019 में क्या हुआ, मिलियंस ऑफ द पीपल क्या हुआ, उन्होंने स्ट्रीट पे आए वो, और एक ग्रेटर इक्वालिटी और मोर सोशल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। द प्रोटेस्ट कुलिमिनेटेड विद द देन राइट विंग प्रेसिडेंट सेबास्टियन, ठीक है, अप्रूविंग रेफरेंडम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रहा, सॉरी आगे आएंगे। द मेन चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व रिफॉर्म टू द, अब देखिए मेन जो चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो इन्वॉल्व हैं उसमें है पेंशन सिस्टम, माइनिंग ग्रांट्स, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, ठीक है, एज वेल एज पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे इसमें से क्या न्यूज़ आएगी वो चीज़ फिर हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। द कंट्रोवर्सी ओवर के शैलजा नॉमिनेशन फॉर द रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, कंट्रोवर्सी जो हो रही है, जो के शैलजा जी का जी को नॉमिनेट किया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए। स्टोरी देखते हैं। द डिसीजन ऑफ फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर, केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, to decline an offer to consider for the prestigious Raman Magsaysay Award this year has sparked a row following allegations that CPI Communist Party of India masses retained her from accepting the honor। तो ऐसा कहा जा रहा है जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मासिस्ट है वो उनको रिस्ट्रेन कर रही है एक्सेप्ट करने के लिए ऑनर को, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। द CPI सीटेड द एंटी कम्युनिस्ट credentials of the former Philippines president of the reason for the decline of the offer। अब रमन मैग्सेसे 7th प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, फिलीपींस के। he came into the prominence with his appointment as secretary of national defense to deal with the, वो अपॉइंटमेंट उनका हुआ था सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डिफेंस में डील करने के लिए कम्युनिस्ट लेड हक्स मूवमेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसे लेड अ मैसिव एंटी हक्स कैंपेन, तो उन्होंने क्या किया, एंटी हक्स कैंपेन चलाया 1954 में विद रीऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके क्या हुआ, थ्रू दी ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, गवर्नमेंट फोर्स कैप्चर्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया, कैप्चर कर लिया 88 हक्स को, किल किया 43 को और जला दिया मोर देन 500 एनिमी हट्स को। तो ये एक रीज़न है, हो सकता है कि बोलना ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है उस पर, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई जो मुद्दे थे उससे रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पेज नंबर 10। बांग्लादेश शेयर विश लिस्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। तो बांग्लादेश ने क्या क्या शेयर किया है, विश लिस्ट की, उनकी विश लिस्ट क्या है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड है, फ्लोटिंग डॉक, लॉजिस्टिक शिप, ऑयल टैंकर, ठीक है, फॉर बांग्लादेश नेवी, ठीक है। तो इतनी चीज़ों की डिमांड करी गई है बांग्लादेश की तरफ से, ठीक है। आगे आ जाएंगे। क्वाड डिस्कस चाइना मूव कोविड वैक्सीन, क्वाड डिस्कसेस चाइना मूव्स कोविड वैक्सीन। इसमें देखते हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफिशियल हेल्ड मीट, ठीक है। इसमें क्या है, शेयर्ड कंसर्न ओवर द चाइना मूव इन बोथ द
अब चाइना के मूव को लेके बात करी जा रही है इंडियन ओशियन रीजन में और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में, एज वेल एज सिचुएशन जो चल रही है श्रीलंका में, ठीक है। तो ये भी देखा जा रहा है क्वाड कंट्रीज दैट एंडेड ऑन ट्यूसडे डेली डिप्लोमेटिक सोर्सेज, ठीक है। अब इसमें क्या बात की जा रही है, द मीटिंग विच रिव्यूड प्रोजेक्ट अग्रीड टू बाई, जो लीडर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, जापान के एंड यूएस के। आपको पता है क्वाड में ये लोग हैं, क्वाड कंट्रीज़, मेंबर ऑफ द क्वाड कंट्रीज़, ठीक है। क्वाड समिट जो टोक्यो में हुआ इस साल, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की हैं इसमें, ठीक है। और इसमें और बात क्या की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्पोक पर्सन जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने कहा इन द ट्वीट दैट ऑफिशियल डिस्कस रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, रीअफर्मिंग जो विज़न है फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए। तो इंडो पैसिफिक किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वाड किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये मैं आपको शॉर्ट नोट में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। सो रेडी फॉर दैट। आगे देखते हैं, इसी पेज नंबर 10 पे ही है, ओके। अफ्रीकन चीता में अराइव ऑन मोदीज बर्थडे। तो बताया जा रहा है कि जो अफ्रीकन चीता है वो मे बी अराइव हो जाए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे, सितंबर 17 पे, ठीक है। ये चीज़ बोला जा रहा है, तो तब उससे रिलेटेड बात करेंगे। आगे आ जाते हैं, आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें कौन सा पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट आस्क, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आस्क पंजाब हरियाणा सीएम टू मीट ऑन SYL कैनाल डिस्प्यूट सॉरी। तो जो कैनाल डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो मिले इस मुद्दे पे और सुलझाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिस्कस द एश्योरेंस फ्रॉम, ठीक है, ड्रू एश्योरेंस फ्रॉम किससे, स्टेट ऑफ पंजाब और भगवंत मान जो हैं, और हरियाणा के काउंटर पार्ट मनोहर लाल, ठीक है, मनोहर लाल जी हैं, जो विद इन दिस मंथ डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सतलज यमुना लिंक कैनाल। तो ये कौन सा है, सतलज यमुना लिंक कैनाल की बात की जा रही है, उस पर बात की जा रही है कि उनको डिस्कस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कैनाल वर मीट टू एड्रेस वाटर शॉर्टेज। कैनाल क्या कर सकती है, वाटर शॉर्टेज जो चल रही है, वाटर शॉर्टेज उसको पूरा कर सकती है। वाटर इज नेचुरल रिसोर्स एंड लिविंग बींग्स मस्ट लर्न टू शेयर इट वेदर इट बी इंडिविजुअली, स्टेट और कंट्री। बोल रहे हैं एक नेचुरल रिसोर्स होती है वाटर, और लोगों को इसको शेयर की करना चाहिए, इंडिविजुअल के साथ, स्टेट के साथ और कंट्रीज़ के साथ भी, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में देने वाली बातें हैं। इधर आगे आ जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है आज, थोड़ा ज़्यादा ही न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। पेज नंबर 13 पे हमें पढ़ना है पुतिन अटेंड मिलिट्री ड्रिल्स विद चाइना एंड अदर, ठीक है। तो चाइना और के साथ जो डील है उसको बात करी जा रही है कि वो अटेंड करने वाले हैं पुतिन, ठीक है। ये होगी। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, 13 के बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे, 13 पे ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, हाँ, लिज ट्रस एक ऑफिस एज ब्रिटेन पीएम। कल हमने बात किया था कि जो लिज ट्रस है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कल, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, पेज नंबर 14 पे आ जाएंगे। ग्लोबल चैलेंजेस वोंट डेंट इंडियाज रिकवरी सेज मूडी, ठीक है। तो ये वाला हमें पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है देख लेते हैं। उसके बाद पढ़ना है फ्यूचर ऑयल सप्लाईज विल मोस्टली कम फ्रॉम गल्फ ऑयल मिनिस्टर। ऐसा बोला जा रहा है जो फ्यूचर ऑयल सप्लाईज हैं वो मोस्टली आएंगी कहाँ से, गल्फ कंट्रीज से। इंडिया मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह जो पुरी जी हैं, हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्रूड ऑयल सप्लाईज इन द नियर फ्यूचर वुड कम फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, ठीक है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इराक, एज इट सीक अ सिक्योर अफोर्डेबल एनर्जी बेस हो जाएगा।
तो आज के द हिंदू के लिए इतना ही। द हिंदू का एनालिसिस पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।